सनातन को बचाने के लिए लगातार अथक प्रयास भी किया जा रहा है और जिस तरीके से लगातार काशी के विद्वान और जो भी यहाँ के संगठन के लोग हैं, एक रिसर्च फॉर सनातन के नाम से संगठन चल रहा है जिसको लेकर लगातार काम भी किया जा रहा है। सीधे तौर पे गणेश जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि सनातन को लेकर किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से आपका जो संगठन है और जो रिसर्च सेंटर है किस तरीके से सनातन को लेकर काम कर रहा है। जी, पहले हम अपना परिचय देते हैं। डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी गणेश, प्रदेश अध्यक्ष, सेंटर फॉर सनातन रिसर्च एंड ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट। हम लोगों के संगठन के द्वारा अभी जितने पुराने पौराणिक तीर्थ स्थल हैं उनका किसी कारण से निर्माण में, जीर्णोद्धार में, भोग आदि में कोई भी बाधा, कोई भी दुर्व्यवस्था हो रही है, हम लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। इसी काशी में जो काशी का प्रथम पड़ाव है कर्मदेश्वर महादेव, वहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार हम लोगों के संगठन के द्वारा कराया गया और अभी काशी में ही हम लोग 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग का कार्यक्रम कराए थे, जिसमें हम लोगों देश ही नहीं विदेशों से, नेपाल से, पाकिस्तान से, हिंगलाज भवानी से, हर जगहों से तमाम आचार्य मनीषीगण आए थे। सबका हम लोग स्वागत सम्मान किए और उन लोगों के द्वारा बताए गए कार्यों पर हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। एक बात बताइए कि सनातन को लेकर आप लोग काम करना शुरू कर दिए हैं, उस पर रिसर्च भी करना शुरू कर दिए हैं। ऐसा क्या लगता है कि इतना सनातन कमज़ोर कैसे हो गया कि उस पर रिसर्च करना पड़ रहा है? सनातन कमज़ोर नहीं है। सनातन तो आदिकाल से सनातन से ही सब कुछ का उत्पन्न है। चाहे आप अमृत का ले लीजिए, चाहे विष का ले लीजिए, अमृत भी हमारे सनातन से ही उत्पन्न है और विष भी हमारे सनातन से ही उत्पन्न है। इसमें से जो आप ग्रहण करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर जहां सनातन की व्यवस्था को लोग नहीं मान रहे हैं, आप बगल में और देशों का हालत देख सकते हैं। इजराइल का देखिए, इराक का देखिए, ईरान का देखिए, लोग मजबूत रह करके भी भूखे नंगों की तरह उन लोगों की हालत बनी हुई है। यहाँ सारे लोग मस्त हैं जो सनातनी व्यवस्था से हैं। उसी व्यवस्था को हम लोग पुनः जागरूक करने के लिए, गुरुकुल परंपरा को व्यवस्थित करने के लिए, संस्कृत की रक्षा के लिए हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और हम लोग सरकार से भी मांग करेंगे कि संस्कृत को कंपलसरी किया जाए और कक्षा 1 से ही इसको प्रारंभ कराया जाए और गुरुकुल परंपरा जैसे हमारे यहाँ चलती थी पुनः उसी हिसाब से अब जब लौटेंगे लोग, आयुर्वेद पे लौटेंगे, तभी हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा। और सनातन का जिस हिसाब से हम लोग संकल्प लेकर के चल रहे हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी संकल्प लेकर के चल रहे हैं, तभी हम लोगों का संकल्प पूरा होगा। साधु सन्यासी लगातार देखा जाता है कि विवादों के घेरे में आते रहते हैं और कुछ ज़्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिन पहले मोरारी बापू को लेकर आप लोगों और बहुत सारे काशी के विद्वान लोग, काफ़ी लोग नाराज़ थे। इस तरीके के साधु सन्यासियों को क्या करना चाहिए? नहीं, उनका ये व्यक्तिगत अपना सोच है। वो भी अपने हिसाब से सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे धर्म में हमारा सबसे जो सनातन धर्म है बहुत लचीला है। यहाँ सब चीज़ आपको माफ़ है। ये नहीं है कि मतलब कोई सज़ा है। हमारे यहाँ कट्टरता नहीं है, हमारे यहाँ नरमपंथी है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि आप सुबह से लेकर के रात तक एकदम बगैर जल का रहेंगे। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है कि आप वृद्धों को, बच्चों को, रोगियों को सब उस हिसाब से पालन किया गया है। जैसा आवश्यकता है, जैसी शक्ति वैसी भक्ति। लेकिन जिस तरीके से आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं और पूरा देश को जोड़ने के लिए किस तरीके से आप नया पहल क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी तो हम लोग जो कार्यक्रम किए, समझ लीजिए अभी जो केबीसी में अमिताभ बच्चन जी भी इसको उठाए थे और उन्होंने इसका सवाल उठाया था और 16 लाख का प्रश्न उठाए थे कि देश में कहाँ पे 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग का कार्यक्रम हुआ था। ये तो गौरव की बात है। सनातन धीरे धीरे अब जाग रहा है और हमारी युवा पीढ़ी भी धीरे धीरे जाग रही है। अब हम लोगों को, हम इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं, खास करके युवाओं को बताना चाहते हैं कि अब वो अपने आप को सनातनी बताएं, दिखाएं और मजबूती से सनातन का प्रचार प्रसार करें। सनातन का प्रचार प्रसार करें और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि सनातन को लेकर लगातार आप लोग काम भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए आप? जी, मैं विजय प्रकाश मिश्रा सेंटर फॉर सनातन की बैठक में उपस्थित हुआ हूं और इस पर निरंतर कार्य चल रहा है और आज के बैठक से एक बहुत बड़ा मंथन से जो निकलेगा कि प्रत्येक जिले में, अभी तो मुख्यालय स्तर पर होता था, प्रत्येक जिले में कार्यकारिणी सनातन को लेकर के कार्य करेगी।
जहाँ तक बात है सनातन प्रत्येक व्यक्ति में व्याप्त है, मात्र उसको जागृत करना है। जैसे किसी पीतल के बर्तन पर काई पड़ जाती है तो उसको पीतांबरी से साफ कर दिया जाता है, उसी प्रकार से इस टीम का कार्य है उनको उस पुरानी बातों को बता करके सनातन को जागृत करना। सनातन मेरे ब्लड में है, प्रत्येक मनुष्य में है, ये नहीं है कहीं से लाना नहीं है, सन्निहित है। उस सन्निहित शक्ति को मात्र जागृत करना ही मेरे इस सनातन संगठन का कार्य है। संगठन का क्या कहेंगे भाई आप? जिस तरीके से भी मन से एक बात बता रहे थे, आप कह रहे थे कि नाम के आगे या नाम के पीछे सनातन जोड़ने के लिए आप अपने नाम के भी बता दिए, लेकिन आपके नाम पे तो बरनवाल जुटा हुआ है। देखिए यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि संगठन में ही शक्ति है, तो जैसे हम ये चाहते हैं हम लोग बटे क्यों? बटे इसलिए कि हम जब भी किसी को बताते हैं तो ये बताते हैं हम फलाने सिंह हैं, फलाने माथुर हैं, फलाने यादव हैं, फलाने गुप्ता हैं। तो है होता क्या कि हम डायरेक्ट सीधे तरीके से इसको निष्कासित तो नहीं कर सकते, निकाल तो नहीं सकते। किसी चीज़ भी यदि आप कहेंगे भैया आपका नाम क्या है, वो बोलेंगे राजकुमार यादव, आप उनसे कहेंगे यादव हटा दीजिए, कैसे हो पाएगा समाधान? नहीं तो हम तो समाधान इसका यही है। हम लोग आज यहाँ पे एक मंथन कर रहे हैं, एक हमने विचार अपने तरफ से लोगों को भी रखा हुआ है। मेरा नाम जैसे विकास बरनवाल है, लेकिन अब मैं किसी को केवल विकास बरनवाल नहीं बताता हूँ, मैं विकास बरनवाल सनातनी बताता हूँ। हमारा आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से बस हम यही कहना चाहेंगे, सारे हिंदुस्तान के जितने लोग हैं, जितने भी सनातनी भाई बहन हैं, सब लोग अपने नाम के आगे केवल एक छोटा सा कार्य करें, सनातनी शब्द जोड़ दें। इतने जोड़ने मात्र से, जैसे हम राम राम कहते हैं, सीताराम कहते हैं, आज हमारी पहचान क्या है? हिंदुस्तान के किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में अगर कोई जय श्री राम बोलेगा आप समझ जाएंगे वो सनातनी है, लेकिन वो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। आप महादेव बोलेंगे समझ जाएंगे वो सनातनी है, लेकिन वो नाम के आगे। हमारा सिर्फ इतना करना है कि जोड़ने के लिए हम एक ऐसे विषय पे काम करें कि सारे लोग अपने नाम के आगे सनातनी शब्द का इस्तेमाल करें। ठीक है, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे भाई? जिस तरीके से आज यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आप शामिल होने हुए हैं, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? ऐसा शैलेश नाम है मेरा। ये बताइए सनातन को लेकर क्या कहेंगे आप? सनातन हमारी पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है। इसको धीरे धीरे कुछ लोग विभिन्न धाराओं में लेके चले गए, और हम लोग का एक उद्देश्य है इस कार्यक्रम में आने का कि सनातन जो हमारी पुरानी परंपरा जो 400 साल पुरानी है, हमारे दादा नाना नानी करते थे, उसी परंपरा को स्थापित करने का कार्य फिर से हो जाए सुचारू रूप से। ठीक है, रिसर्च फॉर सनातन जो यहाँ पे आज कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर सनातन को लगातार जोड़ने के लिए बात कही जा रही है। जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि जो साधु सन्यासी हों या युवा वर्ग को लगातार जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।